जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी लघु कथा है जो कर्मों की कुशलता के बारे में बताती है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी जरूर देखें। मित्रों, ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के नीलू की है। नीलू गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा ही उदार था। वो गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन नीलू ने अपने गांव के एक साधु बाबा को देखा जो बड़ी गहन तपस्या कर रहे थे। नीलू ने साधु बाबा के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं इस तपस्या से आत्मा को शुद्ध कर रहा हूँ और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। नीलू ने सोचा, बाबा तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब नीलू ने तय किया कि वह भी तपस्या करेगा। नीलू ने अपने गांव के पास एक पुराना वृक्ष देखा जिसके पत्ते बर्फबारी के कारण सूख गए थे। उसने वहां जाकर उसे पानी देना शुरू किया। हर दिन वह उस वृक्ष के पास जाकर पानी देता और उसका ध्यान रखता। कुछ महीनों बाद वृक्ष में हरी भरी पत्तियां फिर से उगना शुरू हो गया। नीलू का दिल खुशी से भर गया। एक दिन जब वह साधु बाबा के पास गया और उसने अपनी कठिन तपस्या के बारे में बताया, तो साधु बाबा ने उसके प्रयास को सराहा। उन्होंने नीलू को यह सिखाया कि हर कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नेकी का फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। नीलू ने इस अनुभव से सीखा कि कर्म बोध का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से बिना किसी लालच के करना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन संघर्ष क्यों ना हो। उसने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाने का संकल्प लिया और देखा कि नेकी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। जैसे आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही आएगा और बबूल के पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। ये ईश्वरीय विधान है जिसे ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से बताया है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का दायित्व समझना चाहिए और उन्हें सही तरीके से करना चाहिए, चाहे हमें उनमें कितना भी संघर्ष का सामना क्यों न करना पड़े। कर्म बोध का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को पूरे मनोयोग से करना चाहिए, लेकिन उसमें फल की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर कर्म अच्छे हुए तो अच्छे फल तो अवश्य मिलेगा और इस तरह कर्म करने से हमें अंत में सफलता और आनंद मिलता है। मित्रों, कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।